नमस्कार। देखिए, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से रिलेटेड जो मैटर हैं उनमें जो बेसिक पैरामीटर्स हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। हस्बैंड और वाइफ दोनों के पक्ष और विपक्ष की बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि भाई ये हिंदुस्तान है। अब किसी एक आदमी की बात करेंगे तो गरियाएगा हमको, तो इस वजह से दोनों को बैलेंस करके मैं कुछ चीजें आप लोगों से शेयर करूंगा। देखिए, जो लेटेस्ट लॉज हैं उनके आधार पर मैं आपको कुछ चीजें एडवाइस कर रहा हूं। अगर कोई वाइफ अपने हस्बैंड पर मेंटेनेंस का केस करती है, 125 सीआरपीसी की जो व्यवस्था थी, जो अब 144 बीएनएसएस की सेक्शंस में कन्वर्ट हो गया है, तो अगर कोई पत्नी अपने पति पर मेंटेनेंस का मुकदमा करती है और वो पत्नी कमाने में सक्षम है और वो जानबूझ करके ना कमाते हुए पैसा अर्न करने से खुद को बचा करके और मेंटेनेंस का मुकदमा करती है, तो उसका मेंटेनेंस का सूट मेंटेनेबल नहीं होगा। और इससे रिलेटेड डिफरेंट और बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर अलग अलग कोर्ट्स के जजमेंट्स नेट पे भी उपलब्ध हैं, बुक्स में भी हैं, वेबसाइट्स पे भी हैं, केस लॉज हैं, आपको मिल जाएंगे बड़ी ही आसानी से। मैं भी आपको अपनी अगली वीडियो में कुछ केस लॉज इससे रिलेटेड दे दूंगा जो बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट है। दूसरी बात यह है कि अब इसमें जो जो छोटी छोटे से बिंदु हैं कि अब आप ये साबित कैसे करेंगे, तो देखिए, कुछ चालाकियां आपको अपने लाइफ में करनी पड़ेंगी। अब यार, तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे साथ रह रहा है, तुम यही नहीं जान रहे हो कि वो किस लायक है, तुम्हारे पास उसकी डिग्री नहीं है, वो क्या कर रहा है ये नहीं जान रहे हो, तो यार ये तो कलेक्शन तुमको करना पड़ेगा कि वो कहाँ काम कर रहा है, या उसने क्या पढ़ाई की है, या उसकी क्या एजुकेशन है, उसके एजुकेशनल सर्टिफिकेट वगैरह जो हैं वो जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन उसने ली है कि नहीं ली है, ये सारी चीज़ें की आपको साबित करनी होंगी। तो इससे रिलेटेड आपको प्रूफ अपने पास रखना होगा। ऐसे ही यदि पत्नी कहीं पर काम कर रही है तो वो आपसे मेंटेनेंस नहीं मांग सकती, ये भी, इस पर भी बहुत सारे केस लॉ हैं। अगर संतान है और पत्नी उन संतानों को पालने के लिए, सपोज करिए अगर बच्चा है, एक बच्चे, दो बच्चे, जो भी आपके हैं, और वो पत्नी उनको भी देख रही है, उनको पाल पोस रही, बच्चा छोटा है और उस वजह से वो काम नहीं कर पा रही है, काम करने में वो एलिजिबल है, उसके पास वो एजुकेशन है, लेकिन अगर वो काम नहीं कर पा रही बच्चों को पालने की वजह से, तो फिर वो मेंटेनेंस का मुकदमा आपके ऊपर करेगी और वो मेंटेनेबल होगा। आप पति को जो है भरण पोषण देना पड़ेगा उस महिला को। वो फिर वो ये नहीं कह सकता कि हाँ ये काम करने में सक्षम है और जानबूझ के नहीं कमा रही है, क्योंकि वो एक माँ का भी फर्ज निभा रही है और बच्चे, इन द वेलफेयर ऑफ चाइल्ड, वो जॉब नहीं कर पा रही है। इसलिए पति की जिम्मेदारी कि वो भरण पोषण पत्नी को दे।